मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो f है वो कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। हमें प्रूव करना है कि इसकी इंटीग्रेशन जो राइट में हमारे पास इंटीग्रल लिखा हुआ है उसके इक्वल होगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लेफ्ट वाले पार्ट को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। जब लेफ्ट वाले पार्ट पे सबसे पहले हमने किंग्स रूल लगा दिया, यानी कि x को रिप्लेस कर दिया a प्लस बी माइनस एक्स से। तो a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो cos 2x बन जाएगा माइनस cos 2x और cos x बन जाएगा sin x। अब इन दोनों को ऐड कर दिया हमने। ऐड करने के बाद हमारे पास बनेगा 2i इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 cos x प्लस साइन एक्स। अब हमने 1/√2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे ये हमारे पास बन गया cos x माइनस पाई बाई 4। फिर हमने क्या किया, x माइनस पाई बाई 4 को टी लेट कर लिया। टी लेट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे √2 से 2 तो कैंसिल हो गया था, √2 बचा, यहाँ पे 1/√2 बच गया। और यहाँ पे हमारे पास जो टर्म बन के आएगी वो इंटीग्रेशन लिमिट हो जाएंगी माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4। फंक्शन के अंदर बन जाएगा माइनस साइन 2t और बाहर जो बचेगा वो क्या बचेगा, cos t dt। फिर उसके बाद हमने देखा कि ये फिर से हमारे पास क्या बन के आ रहा है, हमारे पास ये माइनस साइन तो हमारे पास f भी एडजस्ट कर लेगा। क्यों कर लेगा, क्योंकि f इवन फंक्शन है। उसके बाद cos वाला भी इवन बचा और f भी इवन बचा। अगर ये दोनों ही इवन फंक्शन है तो इवन इंटू इवन भी हम इवन ही लेके चलते हैं। तो इसकी फिर से वही प्रॉपर्टी लगा देंगे, माइनस a टू a हमारे पास बन जाएगा 2 टाइम्स 0 to पाई बाई 4। 2/√2 हमारा बन गया √2 और इधर हमारे पास बचा इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 4 f ऑफ साइन 2x इंटू कॉस एक्स dx। यही हमें प्रूव करना था। देखो राइट हैंड साइड भी हमारे पास यही है जिसके इक्वल हमें प्रूव करना था। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, वो वैनिश हो रहा है एट x इक्वल्स टू -2 पे एंड हैज़ रिलेटिव मिनिमा एंड मैक्सिमा एट -1 एंड 1/3। अगर रिलेटिवली मिनिमा एंड मैक्सिमा है -1 और 1/3 पे, तो यानी कि सिंगल डेरिवेटिव इस पॉइंट पे 0 हो रहा होगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक जर्नल पॉलिनोमियल लेट कर लेते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। क्वेश्चन में गिवन है कि वैनिश हो रहा है -2 पे, तो यानी f ऑफ -2 क्या होगा, 0 होगा। ये 0 करके हमने सबसे पहली कंडीशन निकाली। फिर हमने बोला, हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव किया। डेरिवेटिव करने के बाद हमें क्वेश्चन में गिवन है कि f डैश -1 भी 0 है, जहाँ से हमारे पास ये रिजल्ट आया, और f ऑफ f डैश 1/3 भी क्या है, 0 है। वहाँ से हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है। तो हमारे पास 3 इक्वेशन बन गई, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। और उसके बाद हमें गिवन है -1 to 1 f ऑफ x dx की इंटीग्रेशन गिवन है। अब -1 to 1 है तो जितने भी ऑड टर्म्स होंगी या ऑड फंक्शन होंगे वो तो सारे 0 बन जाएंगे। तो इसमें से ax³ वाली टर्म क्या बन जाएगी, हमारे पास 0 बन जाएगी। cx वाली टर्म भी क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। हम इंटीग्रेशन करके भी पुट कर सकते हैं, अदरवाइज हम बिना इंटीग्रेशन किए भी ये बोल सकते हैं कि ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। बचेगी हमारे पास bx² और d की इंटीग्रेशन। इसके इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट्स पुट करेंगे तो हमारे पास b और d में एक और इक्वेशन आ जाएगी, b + 3d = 7। अब हमारे पास सेकंड और जो थर्ड इक्वेशन थी, सेकंड और थर्ड इक्वेशन है, इन दोनों को ऐड कर दिया। क्यों, क्योंकि 2b और 2b कैंसिल हो रहे हैं, a और c में रिलेशन आ जाएगा। तो हमारे पास 4a + 4c = 0 आ गया। तो वहाँ से बचा हमारे पास c = -a। c = -a जो है वो हमने थर्ड में पुट कर दिया। तो थर्ड में जो पुट करोगे तो हमारे पास बन के आ जाएगा b = a। जो b = a आया तो उसको हमने फोर्थ में पुट कर दिया। फोर्थ में पुट करने के बाद हमारे पास d और a में रिलेशन आ गया, d एंड a में रिलेशन आ गया। अब सभी के रिलेशन हमारे पास a की टर्म्स में आ गई, d का रिलेशन a की टर्म्स में, b का रिलेशन a की टर्म में, c का टर्म a की टर्म में। तो अब हम जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो हमारे पास a में एक इक्वेशन बन जाएगी, वहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी। a आ गया, b आ गया, c आ गया, d आ गया। चारों वेरिएबल आने के बाद हमारे पास पॉलिनोमियल आ जाएगी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें इंटीग्रेशन वैल्यूएट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है यहाँ पे, अगर हम 2 से डिवाइड करके देखें तो ये बेसिकली x - पाई बाई 2 लिखा हुआ है। तो एक बार इसको टी लेट कर लेते हैं, देखते हैं क्या बनता है। टी लेट करने के बाद हमारे पास जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स बनी वो बनी -π/2 से π/2, और ये हमारे पास बन गया t + π/2 - sin 2t - sin π/2 sin t।
ये वाली टर्म हम बना लेंगे। सबसे पहले x को रिप्लेस किया तो t प्लस पाई बाय 2, साइन 2x वाली टर्म बन गई माइनस साइन 2t, साइन पाई बाय 2 कॉस x वाली टर्म हमारे पास ये बन गई, और नीचे जो टर्म है वो हमारे पास क्या बन गई, 2t बन गई। अब इसके बाद हमने इंटीग्रेशन को अलग अलग कर दिया। अलग अलग कर दिया कहने का मतलब कि हमारे पास एक तो ये t वाली टर्म अलग हो गई, यहाँ से स्प्लिट कर दिया हमने। तो स्प्लिट करने के बाद t और ये वाला t कैंसिल हो जाएगा तो साइन वाली टर्म्स बचेंगी, और एक जब पाई बाय 2 वाली टर्म लिखोगे तो उसमें डिनोमिनेटर में t बच जाएगा। t बचने के बाद हमने देखा कि ये वाली जो टर्म है वो ऑड फंक्शन है। कैसे ऑड फंक्शन है कि अगर माइनस से रिप्लेस करते हो तो ये माइनस साइन बाहर आएगा, यहाँ से भी माइनस बाहर आएगा और यहाँ से भी माइनस, तो ओवरऑल ये फंक्शन कैसा बन गया, ऑड फंक्शन। और ऑड फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस a टू a क्या होती है, 0। तो इंटीग्रेशन क्या बन गई, 0। अब हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन बचती है। इसके इंटीग्रेशन के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, वही चीज़ कि हमने साइन 2t को पहले साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और लिमिट्स को हमने माइनस a टू a है, इवन फंक्शन है तो उसको 0 टू पाई बाय 2 करके 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो 2/2 जो है वो कैंसिल हो। उसके बाद हमने साइन t को u लेट किया। क्यों लेट किया, क्योंकि कॉस t उसका डेरिवेटिव बैठा है, तो हमारे पास इंटीग्रेशन बन के आ जाएगी 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू 1 u साइन पाई बाय 2 u। और इसको हमें पता है कि अगर अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री मल्टीप्लाई में आ जाए तो उन फंक्शंस की इंटीग्रेशन हम किससे करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देंगे, u को फर्स्ट फंक्शन, साइन को सेकंड फंक्शन, और इसमें हमारे पास u को एज इट इज़ रखेंगे, साइन की इंटीग्रेशन, u का डिफ्रेंशिएशन, सेकंड की इंटीग्रेशन। उसके बाद हम लिमिट पुट कर देंगे। लिमिट पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 8/π²। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास इंटीग्रेशन 0 टू 100 tan इनवर्स x जिंट ऑफ tan इनवर्स x dx। इसकी इंटीग्रेशन हमें निकालनी है। अब ऐसा देखते हैं कि tan इनवर्स x का जो जिंट है, पहले इसकी वैल्यू देखते हैं 1 कब होगी। 1 कब होगी, जब x की वैल्यू tan 1 होगी। तो यानी कि 0 से लेके tan 1 तक जिंट की वैल्यू जो tan इनवर्स x है वो 1 से छोटा रहेगा। 1 से छोटा रहेगा तो उसका जिंट क्या रहेगा, 0 रहेगा। 0 रहने के बाद हमने देखा tan 1 से लेके 100 तक लिमिट बची। उसमें अगर हम देखें tan इनवर्स 100 की वैल्यू निकाली जाए तो ये जो वैल्यू है वो पाई बाय 2 से तो कम ही रहेगी। अगर पाई बाय 2 से कम ही रहेगी तो यानी कि tan 1 से बड़ी रहेगी और पाई बाय 2 से कम रहेगी, यानी उसका जिंट हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। 1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, x में लिमिट पुट कर दो, अपर लिमिट 100, लोअर लिमिट tan 1, तो हमारे पास आ जाएगा 100 माइनस tan 1। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें इंटीग्रेशन -2 टू 2 किस फंक्शन की करनी है जो इनमें से मिनिमम होगा। तो ये वाली जो क्वांटिटी लिखी हुई है वो लिखा हुआ फ्रैक्शनल x, और ये वाली जो क्वांटिटी लिखी हुई है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -x माइनस जिंट ऑफ -x। तो ये जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ हमारे पास -x का फ्रैक्शनल पार्ट। तो इन दोनों का ग्राफ बना लेते हैं। तो जो हमने फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ बनाया है, यानी इसका ग्राफ बनाया है, वो तो ब्लू कलर से बनाया हुआ है, ये वाला। और जो हमने रेड से बनाया है वो हमने माइनस ऑफ x का बनाया है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x, तो ये वाला पार्ट होगा। और हमें मिनिमम -2 टू 2 के बीच में देखना है। तो यहाँ से हमें क्लियर हो जाएगा, ब्लैक से मार्क कर रहा हूँ, -2 से 2 के बीच में हमारे पास जो मिनिमम रीजन आएगा वो आएगा ये वाला रीजन आएगा। और हमें इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करनी है -2 टू 2। तो एक तो तरीका है कि हम सीधा ही एरिया ही फाइंड कर लेते हैं। एरिया फाइंड करने के लिए हम ये बोलेंगे कि चारों ट्रायंगल्स का जो एरिया आएगा वो इक्वल आएगा, तो एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड करके इंटू 4 कर दो, तो वहाँ से भी हमारे पास आंसर आ जाएगा। अदरवाइज हम क्या बोल सकते हैं कि हमने क्या किया, 0 टू हाफ के लिए देखेंगे तो x की इंटीग्रेशन कर देंगे, और हाफ से 1 के लिए देखेंगे तो 1 माइनस एक्स की इंटीग्रेशन हो जाएगी, क्योंकि ये वाली जो लाइन की इक्वेशन होगी वो 1 माइनस एक्स होगी और ये वाली लाइन की जो इक्वेशन होगी वो x होगी। हाफ टू हाफ करके तो हमारे पास एक ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, इनटू हम 4 कर देंगे, तो x की इंटीग्रेशन x²/2, 1 माइनस एक्स की x माइनस x²/2, अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास ये कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है।
या हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम किंग्स रूल लगाते जाएंगे, अगर हम 2 माइनस एक्स से रिप्लेस करते जाएंगे तो फंक्शन सेम बनता जाएगा। अगर फंक्शन सेम बनता जाएगा तो लिमिट्स हाफ होती जाएंगी और आगे 2 मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो पहले 0 से पाई होगा, आगे 2 आएगा, फिर दोबारा से किंग्स रूल लगाएंगे तो वो 0 से π/2 जाएगा और यहाँ पे 4 बन के आएगा। तो हमारे पास इंटीग्रेशन बन गई 4 0 to π/2 sin x प्लस cos x का जिंट। और 0 से π/2 में साइन और कोस दोनों पॉजिटिव होते हैं तो इसलिए हम मोड हटा सकते हैं, तो इसलिए हमने मोड हटा दिया। तो हमारे पास बचा क्या, sin x प्लस cos x जिंट dx फ्रॉम 0 to π/2। तो अब यहाँ पे sin x प्लस cos x की रेंज हमें पता है 0 to π/2 में कहाँ से कहाँ होगी, 1 से √2 होगी। अगर 1 से √2 होगी तो 1 से √2 का जो जिंट होता है वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो 1 की इंटीग्रेशन x हो जाएगी, अपर लिमिट पुट करेंगे तो आएगा 4 × π/2 - 0, तो आंसर क्या बन जाएगा, 2π बन जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास इंटीग्रेशन फाइंड करनी है cot इनवर्स tan x dx की फ्रॉम -2π to 5π। तो हमने पहले cot इनवर्स को लिख दिया π/2 इनवर्स प्रॉपर्टी लगा के tan इनवर्स tan x, π/2 माइनस tan इनवर्स tan x लिखेंगे तो हमारे पास π/2 की तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगी। तो π/2 की तो हमारे पास इंटीग्रेशन बन के आएगी 7π²/2 और हमारे पास -2π to 5π जो tan इनवर्स tan x बचेगा। ये हमें पता है कि ये हमारे पास पीरियोडिक फंक्शन है। अगर ये पीरियोडिक फंक्शन है तो हम बोल सकते हैं कि इसके 0 to π अगर इंटीग्रेशन कर लेंगे इंटू 7 कर देते हैं तो हमारे पास आंसर सेम ही आएगा। अब tan इनवर्स tan x को हम x नहीं लिख सकते 0 से π के लिए, पहले हमें उसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो ब्रेक कर लेते हैं। तो पहले हमने 0 से π/2 किया और π/2 से π किया। 0 से π/2 के लिए तो tan इनवर्स tan x x बन जाएगा, बट π/2 से π के लिए हमारे पास क्या बन जाएगा, x माइनस π dx बन जाएगा। अब इंटीग्रेशन कर देते हैं, x की इंटीग्रेशन हो जाएगी x²/2, x माइनस π की इंटीग्रेशन हो जाएगी x²/2 माइनस πx। अपर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर बन के आ जाएगा 7π²/2। ये चीज़ हम इनवर्स से देख सकते हैं कि π/2 से π के लिए tan इनवर्स tan x x माइनस π कैसे हो गया। तो ये हमें इनवर्स के ग्राफ याद होने चाहिए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें f(x) गिवन है sin x/x, फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो हमें गिवन है। सेकंड हमें इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करनी है 0 से π/2 f(x) इंटू f(π/2 माइनस x dx की। अगर हम यहाँ पे f(x) की वैल्यू रख देते हैं तो ये तो हो गया हमारे पास f(x) और x को π/2 माइनस x से रिप्लेस करके लिखेंगे तो हमारे पास ये टर्म बन के आ जाएगी। इसका हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम लेंगे तो ऊपर बनेगा 2 sin x cos x, जिसको हम लिख सकते हैं sin 2x, और जो 2 आएगा वो हमारे पास यहाँ पे बाहर आ गया। नीचे बनेगा 2x इंटू पाई माइनस 2x, क्योंकि 2 बाहर क्यों आए, क्योंकि हमने यहाँ पे एक 2 लगाया। अब 2x को t लेट कर लेते हैं। 2x को t लेट करेंगे तो हमारी इंटीग्रेशन बन जाएगी 0 से पाई sin t बाई टी पाई माइनस टी dt। उसके बाद हमने sin t को तो अलग रख लिया, जो अंदर वाली टर्म थी हमारे पास पाई माइनस टी, ये वाली टर्म, इसको हमने अलग अलग कर दिया। अलग अलग करके हमारे पास बन गया 1/t 1/पाई माइनस टी। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये टर्म बन के आएगी पाई अपॉन टी इंटू पाई माइनस टी। बट हमें तो यहाँ पे ऊपर पाई चाहिए ही नहीं था, इसीलिए हमने पाई से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ताकि जब एलसीएम लेंगे तो ये पाई और ये पाई क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। फिर उसके बाद हमने साइन टी बाई टी की इंटीग्रेशन अलग कर दी और साइन टी बाई पाई माइनस टी की इंटीग्रेशन अलग कर दी, और जो सेकंड इंटीग्रेशन बची उस पर किंग्स रूल फिर से लगा दिया हमने। किंग्स रूल लगाया तो वो हमारे पास जो फर्स्ट इंटीग्रेशन थी वो एज इट इज़ फंक्शन बन के आ गया, और वो हो गया 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to पाई साइन टी बाई टी डी टी। तो हमारे पास बन के आ गया 2/पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई f(x) dx। और यही हमें देखना था कि इन चारों ऑप्शंस में से ये किसके इक्वल आएगा, तो हमारे पास ए ऑप्शन के इक्वल।